कोर्स ऑफ एक्शन। जिस तरह मैंने एग्जांपल देके आप लोगों को एक्सप्लेन किया था डॉक्टर एंड पेशेंट की, इसी ही तरह जब आप एज अ डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं, आपके सामने डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये डिजीज़ आइडेंटिफाई हो चुकी है। उसके बाद जो है आप एक पूरा प्लान डिवाइस करते हैं कि अब आपने इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो वो जो एक्टिविटी है, ऐसा प्रोसेस जो है जिसमें आपने वो एक प्लान बना के देना होता है और वो उस पेशेंट ने फॉलो करना होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप ने किया क्या, आपके सामने जो डेटा आया आपने उसको एनालाइज किया, आपने उसको क्रिटिकल थिंक किया, आपने लॉजिकली उसको एक्सट्रैक्ट किया उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, फिर आपने उसको लॉजिकली उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया। देन आपने अब कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ गए हैं कि आप उस डिजीज़ को ट्रीट करें। इसकी एक और एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप को अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया गया। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि आपका मेरिट बन जाए। इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? वो कोर्स ऑफ एक्शन आपने डिफरेंट लोगों से डिस्कशंस की, आपने पार्ट 1 पार्ट 2 एफएससी के पूरे प्लान के तहत आपने तैयारी की, फिर उसके बाद आपने फर्दर डिस्कशंस की, आपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस की, आपने ऑनलाइन लेक्चर्स की प्रिपरेशन की। आपको ये डिफरेंट वेज में नंबर ऑफ रूट्स के साथ इंफॉर्मेशन मिल रही होगी और प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, आपने उस इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली थिंक करना है। क्रिटिकल थिंक करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे एक्चुअल कौन सी ऐसी पैटर्न को चूज़ करना है, किस प्लान को चूज़ करना है जिससे मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है। आपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसके लिए कौन सा इंफॉर्मेशन जो कंटेंट आपके सामने रखा गया उसमें से क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप उसमें लॉजिकली डिडक्शन कर रहे होते हैं, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो डिफरेंट मटेरियल मेरे सामने आ रहा है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ रहे हैं, तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो कि मेरे एग्जाम से रेलिवेंट होंगे। इसी तरह फिर आप लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं, और ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको हम कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव है कि आपने दाखिला लेना है, और ये जो आप इस वक्त जिस मरहले से गुजर रहे हैं इसको कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन को अगर हम लफ्जी तौर पे एक्सप्लेन करें तो ये अ, अमल करने का तरीका है। आपने जो भी एक्शंस प्लान करने हैं बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम और पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एक पॉलिसी दे दी है कि आपको एडमिशन मेडिकल कॉलेज में लेने के लिए एंटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। सो दिस इज़ योर पॉलिसी, ये पॉलिसी आपको फॉलो करनी है। तो इस पॉलिसी को, या जो प्रॉब्लम है आपके सामने, वो प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू ऑब्टेन द मैक्सिमम मार्क्स टू गेट इनटू द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। इसकी गाइडेंस में, इस पॉलिसी या इस प्रॉब्लम की गाइडेंस में आपने एक एक्शन करना है, और वो एक्शन क्या है, प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट देना है। तो ये जो एक्शन करने के लिए आपको जो प्लान बनाना पड़ेगा, ये जो तरीका आपको चूज़ करना पड़ेगा, वो तरीका जो है कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। वो तरीका क्या है, जिस तरह आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, अपने अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखना है, अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना है, आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए शेड्यूल के मुताबिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश को स्पेसिफिक टाइम देना है, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपने उनको ओवरकम करते हुए एग्ज़ाम की इफेक्टिव प्रिपरेशन करनी है। ये आपका एक कोर्स है, एक एक पाथ है, एक तरीका है जिसको हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक से रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो जिस अंदाज से आपको प्रेजेंट किया जाएगा, आपने उसको किस तरह अंडरस्टैंड करना है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है,
और फिर हम उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन कोई भी स्टेप होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा, लेकिन किया क्यों जाएगा? ऑफ कोर्स किसी ना किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाएगा। जिस तरह अभी आप अपने करियर की इम्प्रूवमेंट के लिए एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन है। इसकी और क्या डेफिनेशन हो सकती है? फॉलो अप और फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम एंड पॉलिसी। फॉलो अप का मतलब ये है कि आपके सामने एक एक्शन रख दिया जाएगा, तो आपने उस एक्शन के मुताबिक फॉलो अप करना होगा कि आया कि वो किस तरह आपके सामने एक ही एक्टिविटी को दोबारा से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। आपका जो पीरियड होना है उसमें कुछ आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, क्या वो असाइनमेंट्स आपने किए हैं कि नहीं की। आपको जो कॉन्सेप्ट्स बता दिए गए हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद भी हैं कि नहीं, आप फॉलो अप करें, अपने साथ ही अपने रिहर्सल करें, एक दूसरे से डिस्कस करें। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल फॉलो अप ऑफ डिफरेंट एक्शंस। या आपको फर्दर एक्शंस करने पड़ रहे होते हैं इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम एंड पॉलिसी। जिस तरह मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी प्रॉब्लम एंड पॉलिसी, कि कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपको मजबूर करेगी कि आप कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन बनाएं। वो जो नीड होगी, वो जो मोटिवेशन होगी, वो जो कॉज होगी, उसको हम प्रॉब्लम या पॉलिसी कहेंगे। फॉर ट्रू स्टेटमेंट विच कोर्सेज ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोज फॉर परसुइंग। अब आप जब आपके सामने कोई स्टेटमेंट्स आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जिस तरह मैंने एंट्री टेस्ट की आपको एग्जांपल दी, तो एंट्री टेस्ट का देना इज अ स्टेटमेंट एंड यू हैव टू प्लान टू डिफरेंट वेज। आपके सामने रख दिया जाएगा कि एंट्री टेस्ट में पास होने के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है और टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। ये दो स्टेटमेंट्स होंगी, आपने इसमें से इस तरह ही चूज़ करना होगा कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। या दोनों हो सकते हैं, या एक होगा, या दोनों नहीं होंगे। तो इस तरह आपके सामने ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन आपने आंसर जो है वो देखना होगा, क्योंकि हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपके आंसर की जो बेसिस है वो लॉजिक्स पर ही बेस करेगी। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि आया कि इस के जो अगर हम देखें कि कोर्स ऑफ एक्शन के पार्ट्स अगर हम इसके बना दें और इसको क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपके लिए जो पैटर्न एक सेट किया है, उसमें व्हाट, व्हाई एंड हाउ के पैटर्न को अगर आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपको कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन व्हाट, जैसा मैंने पहले बताया, इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। And why we need that course of action is required to improve or follow up for further actions, and how this course of action works। कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आपको मोटिवेट करेगी कोर्स ऑफ एक्शन बनाने के लिए, कोई पॉलिसी गाइडलाइंस आपको कही जाएंगी कि आपने आइंदा से ऐसा करना है। और ये आपको मिलेंगे कहाँ से? ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस स्टेटमेंट। ये पॉलिसी या प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट होगी जो दी जाएगी आपको, प्रेफरेबल एक पैटर्न के तहत आपको एक से ज़्यादा या एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, जिसमें से आपको ये गाइडेंस ढूंढनी होगी कि आप कौन सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट चूज़ करें और फिर कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव या ऐसा स्टेप लें जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये ब्रेकडाउन मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन समझने के लिए आसान हो जाए। अब क्वेश्चंस जो आपके सामने आएंगे वो क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? जिस तरह प्रीवियस हम लोगों ने टॉपिक्स में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसी ही तरह कोर्स ऑफ एक्शन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो मैं अभी आपके सामने रखने लगा हूँ। फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्लियरली आपसे पूछा जाएगा कि आपने वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन बताना होगा जो कि लॉजिकली फिट आएगा। कंसिडरिंग द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने रखी जाएगी, और पॉलिसी या वो पॉलिसी होगी बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द स्टेटमेंट। जिस तरह मैंने पहले बताया, आपको कोई पॉलिसी या प्रॉब्लम बता दी जाएगी और आपने बेस्ट सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना होगा। अब ट्रिक्स क्या है इसमें, क्या चीज़ आपने फॉलो करनी है? अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कोर्सेज ऑफ एक्शंस नंबर्ड एज 1 and 2। एक स्टेटमेंट होगी और उस स्टेटमेंट के बाद
दो कोर्सेज ऑफ एक्शन दिए जाएंगे, वो हम एग्जांपल देखेंगे आपके सामने, वो क्लियर हो जाएगा। एक स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट के बाद दो एक्शन दिए जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एग्जाम में पास आउट होना एक स्टेटमेंट है, कैसे पास आउट होना, कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या होंगे, प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, दो एग्जांपल्स आगे। तो दो कोर्सेज ऑफ एक्शन है। तो आप लोगों ने जब इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे तो किस तरह उसको आप लोगों ने परसीव करना है। सबसे पहले ग्रेस्प दी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को आपने ग्रेस्प करना है। ग्रेस्प का मतलब है अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। क्वेश्चन को समझ लेना जो है, क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लेना होता है। तो आप बच्चों ने स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट को स्किप करके अगर आप कोर्सेज ऑफ एक्शन पे फोकस शिफ्ट कर देंगे तो आप अप्रोप्रिएट आंसर नहीं ढूंढ सकेंगे। ये जितना आसान सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का, उतना ही इसमें मिस्टेक के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका फोकस शिफ्ट हो गया स्टेटमेंट से एक्शन की तरफ, तब आप गलत चूज़ कर जाएंगे। तो इसीलिए स्टेटमेंट को ग्रैस्प करना बहुत ज़रूरी है। जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी जाएगी, आपने उस स्टेटमेंट पर फोकस रखना है और कोर्सेज ऑफ एक्शन चूज करना है, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी पॉलिसी होगी, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो प्रॉब्लम है। अगर वो स्टेटमेंट आप इग्नोर करके सिर्फ एक्शन पर तवज्जो देना शुरू कर देंगे तो आप समझ लें अपने ऑब्जेक्टिव से हट जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना? जिस तरह आपको अगर यहाँ पे एग्जाम्स में ये बता दिया जाए कि आपको यही ना पता हो कि आपने एंट्री टेस्ट में ये मेरिट अचीव करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, इस ऑब्जेक्टिव से ही अगर आपका फोकस शिफ्ट हो जाए, तो आप लोग तो प्रिपरेशन ही नहीं सही तरह से कर पाएंगे। आप कोर्स ऑफ एक्शन डिवाइस ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने अपने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन किस तरह करनी है। बिल्कुल इसी तरह जब एग्जाम में आपका सवाल आएगा तो आपने स्टेटमेंट को ग्रेस्प करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको आपके कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करने में हेल्प मिले। एनालाइज द प्रॉब्लम और पॉलिसी इट मेंशंस, उस स्टेटमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम या पॉलिसी स्टेटमेंट मेंशन की गई होगी, उसको आपने एनालाइज करना है कि आपसे वो इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई है उसमें क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है। वो मैसेज आपको समझ आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि उसी मैसेज से रेलिवेंट कोर्स ऑफ एक्शन आपके सामने रखा गया होगा। अगर आप पॉलिसी या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इजीली एनालाइज नहीं करेंगे तो वो जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा, उसके साथ वो मैच नहीं करेगा। इसके बाद क्या है? डिसाइड विच ऑफ द कोर्सेज ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोज मोस्ट अप्रोप्रिएटली। यहाँ पर एक वर्ड है लॉजिकली एंड दूसरा है मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया वो सारे ठीक लग रहे होंगे, लेकिन आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है जो लॉजिकली फिट बैठता होगा। लॉजिक का मतलब होता है कि एविडेंट होगा, एविडेंस आपके सामने उस स्टेटमेंट में दिया गया होगा, जो कि आपके सामने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एविडेंस अवेलेबल होगा, देन आप चूज करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि एक चीज़ कंप्लीटली क्लियर हो जाए आप लोगों के सामने। एग्जांपल क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स, कोई भी हॉस्पिटल है उसका एक वार्ड है एक्स या ब्लॉक है। वार्ड ऑफ द सिटी आर डायग्नोज टू बी सफरिंग फ्रॉम अ फेटल मलेरिया टाइप। हॉस्पिटल का कोई वार्ड है या कोई सिटी है जिसका एक ब्लॉक है, उसका कोई भी नाम है एक्स वाई जेड, उसमें ये डायग्नोसिस हुआ है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं वहाँ पर जिनको मलेरिया जो है डायग्नोज हो गया, मलेरिया की डिजीज़ वहाँ पे फैल गई है। अब ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमने एनालाइज किया है। हमें ये बताया गया कि एक वार्ड है, एक ब्लॉक है, उसमें अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, और एंड जो फेटल मलेरिया है, फेटल मलेरिया का मतलब ये है कि जो जिससे जान जा सकती है, ठीक है, जिसमें जान जाने का खतरा है, वो वाला मलेरिया। क्योंकि मलेरिया की जो एक्सटेंसिव अगर मलेरिया हो जाता है, उसकी अगर एक्यूट सिचुएशन आ जाए तो वो जानलेवा भी हो सकती है। तो हम लोगों के सामने ये स्टेटमेंट है, इसमें ये कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी था जो हमने देखा। अब हम इसके कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन,
The city municipal authority should take immediate steps to carry out extensive fumigation in Ward X. फ्यूमिगेशन कहते हैं जो स्प्रे किया जाता है जिसमें मॉस्किटोज को किल किया जाता है, या मॉस्किटोज को कि जो ब्रीडिंग स्पेस है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पर वो अपनी ब्रीडिंग ना कर सके, उनकी ग्रोथ ही ना हो। तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो हमें बताया गया वो है सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट के, दे शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। अब आप लोगों को दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन जो बताया गया है उसमें पहले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, फिर पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, जो अवाम है वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि दे शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। दे शुड कवर देमसेल्व्स, दे शुड यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स, and they should not create the mosquito growth places in their households। तो इस तरह के काम हैं जो कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जा सकती है, जिसमें अवाम भी और हुकूमत के साथ मिलकर दोनों कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं ताकि जो मलेरिया की फैटल डिजीज़ है वो स्प्रेड ना हो। ऑप्शन हमारे सामने क्या, ओनली वन फॉलोज, कि जो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको फॉलो किया जाएगा। ऑप्शन बी क्या, ओनली टू फॉलोज, कि सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो किया जाएगा। सी है आइदर वन और टू फॉलोज, आप किसी भी एक को फॉलो कर लें तो आप मलेरिया के डिजीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन है नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, आप किसी भी एक को फॉलो ना करें तब भी आप मलेरिया पे कंट्रोल कर सकते हैं। एलिफेंट ऑप्शन हमारे सामने है, वो कह रहे हैं बोथ वन एंड टू फॉलोज, कि अगर आपने मलेरिया को कंट्रोल करना है तो दोनों को फॉलो करना चाहिए ताकि मलेरिया कंट्रोल हो। ऑफ कोर्स आप लोगों को इस बात का बिल्कुल लॉजिकली पता है कि ये स्टेट एंड पीपल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मलेरिया कंट्रोल करने के लिए दोनों की एफर्ट ज़रूरी है। अगर हम लोग लॉजिकली इस चीज़ को देखते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशंस मैंने नीचे आप लोगों के लिए लिखी है कि आंसर जो है वो बोथ होगा। तो उसकी एक्सप्लेनेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम द मॉस्किटोज एंड एलिमिनेशन ऑफ द मॉस्किटोज, प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन, एहतियात और ख़ात्मा ऑफ द मॉस्किटोज आर टू वेज टू प्रिवेंट मलेरिया, ये दो ही सॉल्यूशंस हैं मलेरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बोथ द कोर्सेज फॉलो। एलिमिनेशन जो है वो फ्यूमिगेशन से हो रही है एंड प्रिवेंशन जो है वो पब्लिक खुद कर रही है, तो दोनों हमारे लिए ज़रूरी है और लॉजिकली हमारे पास इसका एविडेंस मौजूद है इसी से। इसीलिए इसी लॉजिक की बेस के ऊपर हम लोगों ने जो कोर्स ऑफ एक्शन देखा वो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन जो हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं और दोनों ट्रू हैं और दोनों फॉलो किए जाएंगे, इसलिए इनका जो आंसर है वो एलिफेंट है, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर। समर में काफ़ी लोग जो है पोल्यूटेड वाटर पीने से मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो गर्मियों में पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं। समर में एवरी ईयर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ये वो कंटेंट थे जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा, कोर्स ऑफ एक्शन के द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इट्स सिटीजन। अथॉरिटी की बात है, गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट arrangement to provide safe drinking water to all its citizens. Second course of action, the people should be educated about the dangers of drinking polluted waters. अवेयरनेस लोगों के दरमियान क्रिएट की जाएगी, उनको एजुकेट किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर पीने से उनकी जान जा सकती है। दोनों कोर्सेज ऑफ एक्शन को देखते हुए बिल्कुल पिछले सवाल की तरह एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि आगे चलते हैं।
द सिचुएशन डिमांड्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, अवेयरनेस about the dangers of drinking polluted water so that they themselves refrain from the same, refrain रुक जाएंगे, and the same time taking steps to provide safe drinking water, कि जो स्टेट है वो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज बता दे ताकि लोगों को पता हो कि उन्होंने इस ही सोर्स से पानी पीना है। तो ऑप्शन ई जो है वो हमारे लिए ट्रू है, कोर्स ऑफ एक्शन दोनों ही हमें फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग इंट्रोडक्शन में भी बताया था। पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर, कोई भी स्टेट है, स्टेट एक्स है जिसमें पावर सप्लाई जो है वो टेरिबली पुअर है। और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, वापडा को पावर थेफ्ट के अगेंस्ट एक्शन लेने चाहिए। द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, गवर्नमेंट को पावर भी मोर जनरेट करनी चाहिए ताकि एडिक्वेट पावर सप्लाई अवेलेबल हो। ए इफ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बी इफ ओनली टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सी if either one or two is most appropriate, D if neither one and nor two is most appropriate, and elephant is if both one and two are most appropriate। आप लोगों को लगता है कि अगर किसी भी स्टेट में पावर सप्लाई जो है वो पुअर है तो दोनों सूरतों में काम किया जाना चाहिए। लॉजिकली यही कोर्स ऑफ एक्शन बनता है कि पावर थेफ्ट की वजह से बिलिंग इम्प्रूव होगी, और पावर थेफ्ट अगर पकड़े जाएंगे तो बिलिंग इंप्रूव होगी, बिलिंग इंप्रूव होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो मोर पावर जनरेट होगी। तो ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज है। तो हमारे सामने इसका भी आंसर एलिफेंट ही है, जिससे हमें जाहिर होता है कि लॉजिकली जो हमारे कोर्स ऑफ एक्शन से सिंक्रोनाइज्ड है वो यही है कि हमें पावर सप्लाई की टेरिबल स्टेट को अगर हम लोगों ने हल करना है तो हमें दोनों कोर्सेज ऑफ एक्शन को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करना होगा। तो यहाँ तक आप लोगों के लिए कोर्स ऑफ एक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कोर्स ऑफ एक्शन में हम लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन की डेफिनेशन डिस्कस की, कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है, हम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जो भी प्रोसेस चूज़ करना है, जो भी प्लान करना है, उस प्लान को हमने किस तरह एग्जीक्यूट करना है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इन क्वेश्चंस के बारे में, इनकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझा, किस तरह हम क्वेश्चन का ब्रेक डाउन करेंगे। हमारे सामने एक स्टेटमेंट रखी जाएगी और उसके दो कोर्सेज ऑफ एक्शन रखे जाएंगे, हमने उस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है ताकि हमें पता चल जाए कि वो स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या बताना चाह रही है। और फिर हम लोगों ने कोर्सेज ऑफ एक्शन को देखना है कि कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है वो लॉजिकली उस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमारे सामने। इसीलिए जब भी कोर्सेज ऑफ एक्शन रखे जाएंगे तो वो कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके उस स्टेटमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ या पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ तक हम लोगों का जो लॉजिकल रीजनिंग का जो टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। 6 टाइप्स हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं और ईच टाइप पे हमने डिटेल्ड डिस्कशन की है, उनके क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब आइंदा जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग डिटेल्ड क्वेश्चंस पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को फॉर्मेट दे दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना होगा, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग 1 बाय 1 लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।